हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये हमारा ABC एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इन्होंने बताया है कि AB वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा जो है वो हमारी कैसी है? बराबर है। फिर इन्होंने कहा है कि कोण B कोण C के समद्विभाजक, मतलब इसको हमने समद्विभाजित मतलब ये भाग और ये भाग हमारा बराबर है। इसके हमने बराबर दो भाग किए और इसके हमने बराबर दो भाग किए, तो क्या हुआ कि ये इस पॉइंट पे काटते हैं। फिर इन्होंने कहा है, फिर हमने A को O से मिला दिया है, A को O से मिला दिया है। इतना काम जो है वो हमको बताया। फिर इन्होंने कहा OB और OC बराबर है, मतलब OB और OC बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। फिर इन्होंने कहा है AOA जो है कोण A को, मतलब ये जो कोण और ये कोण ये दोनों बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बात इन्होंने क्या की है, क्या बात की है, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा पहला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा पहला, एक चीज़ हाँ पहले ही क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करना है, इन्होंने सबसे पहले जो है हमको बताया है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि AB जो है वो हमारा बराबर है AC के, ठीक है। मतलब त्रिभुज ABC में AB और AC जो हैं दो भुजाएं बराबर हैं। तो जब हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी त्रिभुज ले लो, जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये भुजाओं के ये कोण होते हैं, ठीक है, ये भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण और ये कोण जो है वो हमारा बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण B को हम पूरा लिख लेते हैं, ABC बराबर कोण ACB। ये हमारे कोण जो हैं बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए ये कोण जो है वो हमारे कैसे हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम में ठीक है, टेलीग्राम में फ़िलहाल मैं ही इन्फॉर्मेशन सेंड करती रहती हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा। तो फ़िलहाल इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से दोनों को हम आधा कर देंगे, मतलब 1/2 से दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 कोण ABC, ये हो गया हमारा 1/2 कोण ACB, ठीक है। ये हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, 1/2 से गुणा कर दी है, मतलब इसका आधा हो गया और ये इसका आधा हो गया। अब इन्होंने क्या बताया था, जब ये जो कोण ये हमारा जो बन रहा है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ऐसे ही ये कोण और ये कोण हमारा बराबर है, यही तो है, समद्विभाजित हो रहा है। तो मतलब ये दोनों कोण जो बन रहे हैं वो हमारे बराबर हैं। अब फिलहाल इन्होंने बात किसकी की है, OB और OC जो है इस त्रिभुज में तो आ ही रहा है, पर इस त्रिभुज में ABOC आ रहा है, ठीक है, और AO जो है इस त्रिभुज में आ रहा है। मतलब हमें बात जो करनी है इस और इस त्रिभुज की करनी है, इस त्रिभुज की नहीं करनी, क्योंकि इन दो त्रिभुजों में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज की कोई बात नहीं करेंगे। और हम ऊपर वाले दो त्रिभुजों की बात क्यों कर रहे हैं, मैंने रीज़न आपको बता दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, तो हमारा ABC का आधा, ठीक है, ABC का आधा जो है ये भी हुआ, ये भी हुआ, पर हम इस त्रिभुज की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे, इस कोण को नहीं लेंगे। कौन सा कोण लेंगे? ये कोण लेंगे। कौन सा? ABO, मतलब ABC का जो आधा है हमने उसको लिख लिया है ABO, ठीक है। क्यों हमने लिखा है आपको रीज़न बता दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम इस त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लिखना चाहते तो ये कोण भी लिख सकते थे, क्योंकि ये भी हमारा इसका आधा है और ये भी इसका आधा है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पर हमें बात इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की करनी है, ठीक है। इसलिए हम कोण लिखेंगे ACO, ठीक है। क्या लिखेंगे? ACO। ये चीज़ जो है हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम
लिखते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में, मतलब अब हम बात करने वाले हैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की बात करने वाले हैं। क्यों बात करेंगे? अगर हमने इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया ना, तो ये कोण हमारा इस कोण के बराबर हो जाएगा जो इसमें पूछ रहे हैं, और ये भुजा हमारी इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो मतलब अगर इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो हमारी सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और आपको क्या बता दें भाई, और आपको एक और बात बता देते हैं कि क्या बताना था यार, भूल गए। तो चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं आगे का काम। हाँ, ये बताना था किसी भी त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए 3 कंडीशन जो है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए, मतलब 3 कंडीशन जो है हमारी फॉलो होनी चाहिए। अगर 3 कंडीशन हमारी बराबर नहीं आती हैं, मतलब हमको बराबर सिद्ध करना पड़ता है, दोनों त्रिभुजों में से 3 चीज़ों को बराबर करना पड़ता है। अगर नहीं बराबर होते हैं तो समझ लो वो हमारे सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको पहली चीज़ तो हमको ए बी ए सी मिल गई थी, ये दिया ही हुआ था। ए बी इस त्रिभुज में ये भी आ रहा है, इस त्रिभुज में ये आ रहा है, तो ए बी ए सी जो है हम लिख देंगे सबसे पहले ए बी बराबर ए सी। ये चीज़ जो है वो हमको दिया है, मतलब दी गई थी ना। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने अभी निकाली, ये कोण और ये कोण हमारे बराबर निकल के आ गए हैं। तो दूसरी चीज़ हम ये लिख देंगे ए बी कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ठीक है, ये हमने अभी प्रूव किया है। और तीसरी चीज़ हमारी क्या हो गई भाई, हमारा ये त्रिभुज है ना, ठीक है, इसमें से हमने ये बराबर कर दिया है, ये हमने प्रूव किया अभी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी चीज़ ये जो है, ये जो रेखा है ए ओ दोनों त्रिभुजों में आ रही है, मतलब कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ। अब इसके आगे ये हमारी कॉमन है ना, तो कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। 3 चीज़ हमारी हो गई, ये भुजा है तो साइड कर दिया, साइड लिख दिया मतलब एस लिख दिया, कोण है एंगल मतलब ए लिख दिया, ये हमारी भुजा है तो इसको साइड लिख दिया। तो हमको क्या मिला, एस ए एस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः एस ए एस सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांग समता के नियम से ये जो हमारा त्रिभुज ए बी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो हमने कैसे सिद्ध कर दिए, सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। फिलहाल हमसे इन्होंने सर्वांगसम करने को नहीं बोला था, पर सर्वांगसम करना पड़ेगा अगर 2 चीज़ ये जो हैं वो हमको बराबर करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है फिलहाल हम यहाँ पे रफ करते हैं। चलो रफ करने को रहने देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। ओ बी बराबर ओ सी हमको प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा हो जाएगा। इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, ये हमारा कैसे हो गया, ओ बी जो है वो हमारा ओ सी के बराबर कैसे हो गया, सी पी सी टी से। या आप लिख सकते हैं संगत भुजाओं के, जो हम अभी तक लिखवा रहे थे आपको। ठीक है, तो संगत 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। चाहे तो ये लिख दो, चाहे तो सिंपल सा सी पी सी टी लिख दो। ठीक है, हम यहाँ पे सी पी सी टी लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इतना लंबा कौन लिखेगा, ये भी सही है वो भी सही है। ठीक है, तो ये सी पी सी टी से हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा पार्ट था इसमें हमको ये इन्होंने कहा था कोण ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी ए ओ बराबर कोण ओ ए सी। ठीक है, ये जो है ये हमारे कोण जो है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया है। ये भी हमारा किससे हो गया है, सी पी सी टी से।
ठीक है। CP CT से ये भी हमारा हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हिस्से जो थे वो हमारे आ रहे थे, उसमें उन दोनों त्रिभुजों में आ रहे थे। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर डाउट रहा है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो हमारी लाइव क्लास जो होती है डेली 8 बजे होती है, तो लाइव क्लास में आना मत भूलिएगा। वहाँ मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराती हूँ, आपको सोल्यूशन भी बताती हूँ, ट्रिक्स भी बताती हूँ, कई सारे काम जो होते हैं हमारी लाइव क्लास में होते हैं, तो वहाँ पे आना मत भूलिएगा। हमारे यहाँ पे साइंस पढ़ाई जा रही है। ये हमारा मस्ती वाला चैनल, जहाँ घर के फंक्शन वगैरह जो होते हैं और या कह लो हमारी दिन की दिनचर्या वगैरह शेयर करती रहती हूँ। और ये हमारा अगर तो घर में बोलने वाली जो आम भाषा जो होती है उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सीखना चाहते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो इतना काम जो है ज़रूर कर लीजिएगा।